नेक्स्ट हमने रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसमें से हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली फाइंड नहीं हो सकती, वो कैलकुलेट हो सकती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की हेल्प से। इसके लिए हमें दो केसेस लेने हैं और केसेस में हमें अज्यूम करना है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वेसल है और उसकी ऑपोजिट वॉल्स जो हैं, हमारे पास रेक्टेंगुलर वेसल की ऑपोजिट वॉल्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं और वो किसी मेटल शीट से बनी हुई हैं। जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर वेसल है, इसकी ये वाली वॉल एंड जो नीचे हमारे पास ये 3D में है रेक्टेंगुलर वेसल, 3 डायमेंशंस में, तो हमारे पास यहाँ पर एक और वॉल होगी नीचे। ये दोनों वॉल्स और इधर वाली वॉल्स जो हैं वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट होगी। अगर हम यहाँ पर एक वॉल अज्यूम करें तो ये जो वॉल्स हैं हमारे पास, दीवारें हैं, हमने जो मेटल्स की मानी हुई हैं, ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं और ये हमारा रेक्टेंगुलर वेसल एक मेटल का बना हुआ है, मेटल, ताकि जो हमारे पास जो मेटल की वॉल्स हैं ऊपर वाली साइड वाली, ये सभी एक इलेक्ट्रोड्स की तरह एक्ट करें। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करने के लिए केस फर्स्ट जब लिया तो हमने सपोज किया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सोल्यूशन है कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इन वेसल। एक वेसल लिया, उसमें हमारे पास सोल्यूशन की वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमने उस वेसल के में वॉल्यूम लिया, 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ सोल्यूशन लिया और उसमें हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमने इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट लिया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है जो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में लिया है, उसमें डिसोल्व किया है हमने। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसोल्व किया हुआ है एंड इसे हमने एक वेसल में लिया हुआ है, इसमें हमने रेक्टेंगुलर वेसल ही अज्यूम किया है। और जो कंडक्टेंस है दिस सोल्यूशन की, कंडक्टेंस आपको पता है कि रेसिप्रोकल है रेसिस्टेंस का, मींस कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो होगी, कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, वो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। बिकॉज हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जो थी वो थी कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की हमारे पास डेफिनेशन है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। और हमने अज्यूम भी फर्स्ट केस में यही किया कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन है और उसमें हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है और उसकी कंडक्टेंस है, तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ही हमने मान ली। बिकॉज हमारे बाय डेफिनेशन हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये है और हमने केस भी वही अज्यूम किया, तो इसमें हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का केस हो गया। और फर्दर हम फर्स्ट केस में ही अज्यूम करेंगे कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन है और उसमें हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो उस सोल्यूशन की कंडक्टेंस जो होगी वो भी हमारे पास बाय डेफिनेशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल होगी। बिकॉज हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब। तो V सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज V तो हमारी वॉल्यूम है, हम इसे जितना मर्जी अज्यूम कर सकते, तो हमारा फर्स्ट केस ही है चल रहा है, तो फर्स्टली हमने जितना लिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन थी। और सेकेंडली हमने फर्स्ट केस में ही लिया है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल साइन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन मीन्स कि हमने जो फर्स्ट केस में हमने दोनों केसेस लिए हैं वो सेम ही है कि हमने एक वेसल में 20 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन लिया है और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किया है और हमारे सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है।
तो हमारे पास डेफिनेशंस भी तो यही कहती हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी यही है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी। दोनों की डेफिनेशंस हमारे केस 1 से मिलती हैं। तो इससे हमें पता चलता है केस 1 से कि हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल है। ये हमारे पास फर्स्ट केस है, हमने रिलेशन फाइंड करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में। केस फर्स्ट से हमारे पास इन दोनों में ये रिलेशन आ गया कि हमने जो भी केस लिया वो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ही है और ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हमने केस फर्स्ट डिस्कस कर लिया है, अब हम करेंगे केस सेकंड डिस्कस। इसमें भी हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसमें फर्स्ट केस में हमने रेक्टेंगुलर वेसल ही कंसीडर किया था जो किसी मेटल शीट का बना हुआ है एंड जो हमारे पास ऑपोजिट वॉल्स थी वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट थी। बट अगर इस केस में हमारे पास उसमें था 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन और उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, हमने डिसॉल्व किया हुआ। बट इस केस में हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन नहीं है, इसमें हमारे पास है 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इसमें हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन है। हमारे पास सोल्यूशन 4 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कि हमारे पास उस सोल्यूशन की वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब है और 4 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। फर्स्ट केस में हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट था और बाय डेफिनेशन वो स्पेसिफिक, उसकी कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के भी इक्वल थी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के भी, बिकॉज दोनों ही डेफिनेशंस हमें यही बताती हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में हमारे पास अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो उसके आयंस की कंडक्टेंस को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। पर उसमें हमारी सोल्यूशन की वॉल्यूम फिक्स नहीं है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किया हुआ है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट फिक्स है कि हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेना है। बट हमारे पास उस सोल्यूशन की जिसमें हमने डिसोल्व करना है उसकी हमारे पास वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो हम कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं 1 2 3 4 अप टू 100 10 20 30 जो हमारे पास, हम जितनी मर्जी वॉल्यूम हम अपने अकॉर्डिंगली लेंगे। बट हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में ही यही है कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। उसमें हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर सोल्यूशन है। तो हमारे पास हमारे इस केस के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब जो सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली हम 20 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम 4 सेंटीमीटर क्यूब पुट करेंगे तो हमारी इस केस की कंडक्टेंस जो है वो इक्वल तो आएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के, बिकॉज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वो सही है। बिकॉज हम कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं बट उसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम है और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमारे पास आयंस बनेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट के एंड उन आयंस की कंडक्शन होगी। तो हमारे पास यही तो डेफिनेशन है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V centimeter cube of the solution when electrodes are 1 centimeter apart and area of electrodes are so large such that all the solution is contained between them. But हमारे पास ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो इस केस की कंडक्टेंस इक्वल आ गई। बट हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ही होती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें 4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कैसे मिलेगी कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर वेसल है उसमें 4 स्क्वायर्स हैं। एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही होगा, सेम लाइक दिस। तभी हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बनेगी। तो ये दोनों होंगे 2 सेंटीमीटर अपार्ट,
2 सेंटीमीटर अपार्ट, बिकॉज अब हमने वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब ले ली हुई है। पहले हमारे पास दो ऑपोजिट वॉल्स के बीच 1 सेंटीमीटर डिफरेंस था और पूरा हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर क्यूब था, बट अब हमारे पास वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमारे पास हमारे पास क्यूब्स होंगे, 4 क्यूब्स हो गए तो ही हमारी वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब बनेगी। तो इसमें से कंडक्टेंस जो हमारी इक्वेलेंट तो होगी, कंडक्टेंस जो है वो इक्वेलेंट तो हो गई, इक्वेलेंट कंडक्टिविटी के, बट अब हमारे पास 4 क्यूब्स लेंगे हम, हर एक क्यूब की वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी, हर एक हमारे पास 4 क्यूब्स हम लेंगे तभी हमारी वॉल्यूम इतनी बनेगी 4। तो हमारे पास अब हर एक वॉल्यूम, हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन यही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ओवरऑल कंडक्टेंस हमारे पास 4 की कितनी होगी, अगर एक क्यूब की हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 4 क्यूब्स की हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमारे पास आ जाएगी 4 कापा। तो यही हमने यहाँ पर इक्वेलेंट कंडक्टिविटी हमारे फर्स्ट केस से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल थी, तो हमारे पास इक्वेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के 4 टाइम्स आ गई। इक्वेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बिकॉज जिसने हमारी 20 सेंटीमीटर क्यूब का तो हम 4 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं हमारी इक्वेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम इक्वेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रख सकता है, तो 4 है तो 4 हमारे पास 4 ग्राम इक्वेलेंट बन जाएगा, तो हमारे पास वॉल्यूम तो 4 सेंटीमीटर क्यूब ही बनेगी। तो लैम्डा हमारे पास इक्वेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल तो होगी बट 4 टाइम्स।